तो फ्रेंड ये जो स्टोरी है बहुत खतरनाक और एक अजीबोगरीब स्टोरी है। मारवाड़ की स्टोरी है। मारवाड़ का एक गांव है पित्ता गांव में जो एक आदमी था वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। वो शराब इतना पीता था कि उसको ध्यान भी नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। सुबह उठते ही, रात में सोते ही, बैठते हर टाइम वो शराब पीता था, दारू पीता था। इसी प्रकार जैसे वो धीरे धीरे दारू पीता था वगैरह, उसकी ना शादी हुई थी। जो उसकी फैमिली वगैरह थी, मम्मी पापा वगैरह, वो जब ज़्यादा से ज़्यादा 22 या 25 साल का था तभी उसने घर बार वगैरह छोड़ दिया था और वो अकेला ही रहता था। धीरे धीरे वो कुछ ज़्यादा अजीब वो गरीब तरह से बहुत हद से ज़्यादा दारू वगैरह पीने लग गया। दारू पीते पीते एक दिन उसका लास्ट समय आ गया। जैसे वो एक बार दारू पीकर रास्ते में जा रहा था, मतलब उसका कोई समय नहीं है, वो कहीं भी चल जाता है, रात हो या दिन हो। नाइट में 12 से 1 के बीच में लमसम वो अपने गांव से थोड़ा बाहर सा जा रहा था और सुनसान वगैरह एरिया पर जो दारू वगैरह पीते हैं उनको तो कुछ मतलब नहीं है। जैसे वो दारू वगैरह पीकर जा रहा था, एक रास्ते में एक कुआं आता है। और आपने सुना होगा कि गांव वगैरह में बहुत से कुएं, मतलब जिसमें ढूलियाँ वगैरह नहीं होती, बहुत से कुएं खाली होते हैं, मतलब जैसे समतल होते हैं, ज़मीन से गिरे हुए। तो वो धीरे धीरे जाता है, उस कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है और वो मर जाता है। बोला था ना दारू बहुत खतरनाक होता है। तो दारू की वजह से उसको कुछ चोट वगैरह नहीं रहता और कुएं में गिरकर मर जाता है, अपनी जान दे देता है, मर जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं, वो एक आत्मा में बदल जाता और वो दारू वगैरह पीता था। उसको किसी से भी मतलब नहीं था, वो किसी से बोलता चालता नहीं था। जो भी कोई कुछ उससे बोलता था, जो भी उससे कुछ भी बोल दे या कुछ बीच रास्ते में रोक दे या कुछ भी, तो वो उससे चिढ़ जाता था। वो बहुत ख़राब सा था, अजीब सा था। इसी प्रकार जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, वो एक भयानक शक्ति में भूत बन जाता है। तो जो उसके गांव के लोग बाग थे उनसे वो चिढ़ता था, तो उनको वो परेशान करने लगा। जैसे कोई भी गांव वाला, जैसे कि खेत से घर पर जाते हैं तो आसपास में पड़ता था वो कुआं, तो उसके आसपास से जाते थे तो वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता था। एक बार एक अंकल रात में उधर से निकल रहे थे तो अजीबोगरीब कैसी आवाज़ निकाली, उन्होंने बच्चे की रोने वाली आवाज़ निकाली। तो अंकल ने सोचा कि इस कुएं में कोई बच्चा तो नहीं गिर गया। तो वो अंकल उस कुएं के पास में आते हैं। पास में आने के बाद उस कुएं में देखते हैं कोई दिखता नहीं है। फिर अंकल बोलते कि यार, फिर कुएं से थोड़ा दूर जाते, फिर आवाज़ आती है। अंकल ने सोचा कि शायद वो बच्चा डूब गया होगा। जब मैंने देखा, अब वो वापस कैसे न कैसे ऊपर आया। फिर अंकल कुएं के पास में जाता है, फिर उनको कुछ भी नहीं दिखता। फिर अंकल चौंक जाते हैं। फिर जैसे अंकल वापस मुड़ने लगते हैं, उनके सामने वो भयानक भूत आ जाता है। भूत आने के बाद अंकल ऐसे पीछे होते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उस समय वो भूत उनको तैरना आता था, फिर भी उनको उसमें कुएं में डुबा कर, मतलब पकड़ कर मार, मतलब जैसे कि उसके पैर वगैरह बोलते हैं ना कि कोई खींच रहा है, नीचे ज़मीन में खींच रहा है कुएं में, तो ऐसे खींच कर उसको अंकल को मार देते। इसी प्रकार फिर एक दो सोचते कि यार गिरने होंगे, रात में आ रहे होंगे, मर गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसी प्रकार एक जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, 2, 5, 10 दिन होते हैं, इसी प्रकार एक लेडीज़ रात में आ रही थी तो वो वहाँ से गुजरती है। फिर किसकी आवाज़ आती है, वो एक लेडीज़ की आवाज़ निकालता है और वो उनका थोड़ा जान पहचान के, मतलब जानता है। तो किसकी आवाज़ निकालता है बताया, जो आंटी है उनकी लड़की की आवाज़ निकालता है। वो लेडीज़ की आवाज़ निकालता है, बोलता है माँ मैं इधर हूँ, माँ मैं फंस गई, माँ मैं इधर फंस गई। वो आंटी जी डर जाती कि ये तो मेरी बिटिया की आवाज़ है। वो इधर उधर ढूंढने लगती है, नहीं मिलते कोई भी। फिर वो जैसे कुएं के पास में जाती है, देखती है कोई नहीं है, परेशान रोने लग जाती है। वो बिटिया कहाँ है तू, बिटिया कहाँ है। अजीबोगरीब सी तरह आवाज़ें आती है बहुत ज़्यादा, वो डर जाती है, ये क्या पिक्चर है। फिर उनको सोच में आता है कि मैं जब आई थी तो बिटिया घर पे थी, यहाँ आएगी तो क्यों आएगी वो। तो जैसे वो जाने लगती है, फिर से अपने आप वो गिर जाती है। कुएं में नहीं गिरती, ऐसे रास्ते में गिर जाती है। जैसे कुएं से, तो ये कुआं है, कुआं से थोड़ा आगे जाती है, आगे जाके वहाँ गिर जाती है। फिर जैसे वो उठती है, उठ नहीं पाती। फिर अचानक वो जो आत्मा है, वो भूत है, उनके पैरों तले, मतलब ऐसे कैसे घसीटते वो कुएं के पास आने लगती है और कुएं में वो भूत उनको खींच लेता है अंदर और उनकी भी मौत हो जाती है। कितनी जनों की मौत हो गई, 2 जनों की मौत। उसके बाद सब
थोड़ा सोचने लगते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ है इधर, तो सोचते हैं कि इस कुएं को बंद करा दिया जाए, बंद करा दिया जाए। तो गांव वाले कम से कम 50-60 जो भी लगती है उसमें गार वगैरह, वो टरोलियाँ भर भर के, ट्रक भर भर के मंगवाते हैं, उसको पूरा पैक करवा देते हैं उस कुएं को। गांव वाले सब सही हो जाते हैं। गांव जैसे रात पड़ जाती 6-7, गांव वाले घर पे चले जाते हैं। जैसे ही दूसरे दिन देखते हैं वो कुआं फिर से खुदा हुआ मिलता है, फिर से खुदा हुआ मिलता है वो कुआं, और उसमें पानी भी होता है। सब चौंक जाते हैं, पिक्चर क्या है तो है क्या। सब समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ है, तो उधर कोई भी जाना वगैरह बंद कर देते हैं। पर यार जिसकी वहाँ पे फसल होती है, जिसकी ज़मीन वगैरह, वो क्या करेंगे, उनको मजबूरी है जाना। तो वो क्या करते थे, 5 बजती थी उसके पहले ही घर तक निकल जाते थे। मतलब जो भी खेत वगैरह में आसपास वहाँ काम करते थे, तो 5 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता था वहाँ पे। इसी प्रकार 2-3 महीने बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। एक बार एक अंकल थोड़ा लेट हो गया, उनको समय का पता नहीं रहा, और जैसे उन्होंने देखा कि अंधेरा पड़ गया, अंधेरा पड़ गया, अंधेरा पड़ गया, और थोड़ा काम रह रहा, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा काम करके थोड़ा इससे दूर निकल जाऊंगा, कर लूँगा। जैसे मैंने सोचा, उन्होंने कहा जैसे वो काम करके फ्री होते हैं, जैसे वो अंकल वहाँ से जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, अजीब सा उनके सिर में कुछ होने लगता है, कुछ होने लगता है। अचानक वो उनका ध्यान भटक जाता है और उस कुएं के पास जाने लगते हैं, जाने लगते हैं, जाने लगते हैं, जाने लगते हैं, जाने लगते हैं। जैसे उस कुएं के पास में जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो भूत है उसने उनके माइंड पर काबू कर लिया था। उस कुएं तक वो लेके आ गया, वो भी मर गया। आदमी, जैसे वो आदमी मर जाता है, गाँव वाले सब चौंक जाते हैं, भ्रम हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो सब सोचते हैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उनके पास में जो गाँव था उसमें जाते हैं, वहाँ पे एक तांत्रिक से बाबा आते हैं, उनको लेकर आते हैं और सारी की सारी कहानियाँ बताते हैं कि यहाँ पर इतने लोग मरे, ये वो। तो वो बाबा उस कुएं के थोड़ा पास में बैठ जाते हैं, बैठ कर कोई मंत्र जाप वगैरह करते हैं। फिर वो बताते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है और वो बुरी शक्ति में बदल चुका है और वो वक्त मांग रहा है। वक्त मतलब जाने मांग रहा है लोगों की। तो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने उस कुआं है, कुएं में कुछ ना कुछ किया, तंत्र वगैरह, और उसको उस कुएं में कैद कर दिया और बांध दिया। और उसके बाद बोल दिया कि कोई भी जाए तो इधर ना आए, ना इधर कोई आए। तो उसके बाद वो कुआं है, कुआं के आसपास जालियाँ लगा दी, जालियाँ लगा के वो ऐसा कैसा छोड़ दिया। और जो इतने सारे लोगों की जाने गई, अगर ये काम पहले ही कर लेते तो ऐसा नहीं होता। तो फिर यही कहानी है, अजीबोगरीब और ख़तरनाक और भयानक। अगर वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी स्टोरी तुम्हारा भाई लाता रहेगा, मज़ेदार स्टोरी लाएगा। और सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय श्री राम।